नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, बहुत दिनों बाद आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं धान की रोपाई के बारे में। जैसा कि किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि धान की रोपाई का समय नज़दीक आ चुका है और बहुत ही अच्छा समय चल रहा है इस समय धान की रोपाई के लिए। बहुत सारे किसान भाइयों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है और अभी कुछ किसान भाई बचे हुए हैं। लगभग अभी 50 से 70% किसान भाइयों ने धान की रोपाई शुरू नहीं की है। मुश्किल से 20 से 30% किसान भाई धान की रोपाई शुरू कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें अपनी धान की रोपाई करते समय अपने खेतों में कौन सी खाद को डालना चाहिए कि जिससे वो हमारे धान की फसल के लिए सबसे बेस्ट साबित हो और हमें काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में फ़ायदा देखने को मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी जब धान की खेतों की रोपाई करते हैं, यानी कि धान की फसल की रोपाई अपने धान की खेतों में करते हैं, तो उस समय हम खाद को डालते हैं। कुछ किसान भाई डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ किसान भाई इस्तेमाल करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट का और कुछ किसान भाई एनपीके का इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 3 खादों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको इन 3 खादों में से कौन सी खाद का इस्तेमाल ज़्यादातर करना चाहिए, और अगर आपको कोई खाद नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो उसके एवज में आप दूसरी कौन सी खाद को इस्तेमाल करके अपनी धान की रोपाई कर सकते हैं, और आपको इन खादों को कितनी मात्रा में लेना चाहिए, किस कंपनी की लेना चाहिए, और इन खादों को अपने खेतों में डालने के कितने दिन बाद आप अपनी धान की फसल की रोपाई कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं और आपको जानकारी देने वाले हैं। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर धान की रोपाई से जुड़ी हुई सारी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे सभी वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें धान की रोपाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपके पास 10 से 15 दिन या 20 दिन का समय है, अभी आप 10 से 15 दिन के बाद अपनी धान की रोपाई अपने खेतों में करेंगे, तो उससे पहले आप अपने खेतों की बढ़िया से जुताई करा दीजिए, जिससे कि जो भी खरपतवार उसमें उगने हैं वह उग जाएं। उसके बाद 10 से 15 दिन बाद अगर आप दोबारा जुताई कर देंगे तो आपके जो अनावश्यक खरपतवार आपके खेतों में उग आते हैं वह नष्ट हो जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा कि आपके खेतों में खरपतवारों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। इसके बाद जब आपने अपने धान के खेतों की दूसरी बार जुताई करा दी है तो उसमें आप अच्छे से पानी भर दें, और पानी भरने के बाद उसमें आप जो भी खाद डालना चाहते हैं, जैसे कि डीएपी, एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट, ये तीनों में से किसी भी प्रकार की खाद का इस्तेमाल करके आप अपनी धान की रोपाई कर सकते हैं। तीनों ही बढ़िया और अच्छी होती हैं। ये रही सबसे पहली सावधानी। दूसरी बात किसान भाइयों, आप जब अपने खेतों से धान की नर्सरी को उखाड़ रहे हैं तो धान की नर्सरी को ऐसे उखाड़िए कि जो आप नर्सरी उखाड़ रहे हैं उसके पौधे की जड़ न टूटे। अगर आपके पौध की जड़ टूट जाएगी तो आपकी वो जो धान की पौधे वो किसी काम की नहीं रह जाएगी, वो आप जब अपने खेतों में लगाएंगे तो वो लगेगी नहीं। इसलिए आप नर्सरी को संभाल कर उखाड़े, जिससे कि आपकी जो नर्सरी है वो खराब ना हो। अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि हमें अपनी धान की रोपाई करते समय किन किन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मात्रा में लेकर डालना चाहिए। अगर आप अपने धान की रोपाई इस समय करने जा रहे हैं तो सबसे पहले और सबसे बेहतरीन खाद जो मानी जाती है वो है डीएपी। बहुत सारे किसान भाई इस खाद का इस्तेमाल करके अपनी धान की रोपाई करते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप भी निश्चित होकर करें, ये आपके लिए सबसे बढ़िया खाद होगी। चलिए अब बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में। किसान भाइयों, आपको अगर 1 एकड़ खेत के लिए आपको डीएपी का इस्तेमाल करना है तो लगभग आपको 50 किलोग्राम लेकर अपने 1 एकड़ खेत में इसको डालना होगा। यह 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहती है। दोस्तों, डीएपी एक बहुत ही बेहतरीन खाद मानी जाती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी धान की फसल के लिए सबसे बेस्ट रहता है। दोस्तों, जब आप अपने धान के खेतों की दूसरी जुताई करते हैं और उसमें पानी भरते हैं तो पानी भरने के साथ ही अगर आप उसमें डीएपी का छिड़काव कर दें, यानी कि छींट देंगे उसी में, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो उसमें पहले से ही गल जाएगी अच्छे से, जिससे कि जब आप अपने धान की रोपाई करते हैं तो वो उसके लिए क्या होता है कि बढ़िया होता है और उसको तुरंत ही जो डीएपी के तत्व होते हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। उसका विकास जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो धान की फसल है वो विकास काफ़ी तेज़ी से करती है, आपकी धान की फसल का विकास धीमा नहीं पड़ता है। नहीं तो अगर आप डीएपी खाद को बाद में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो धान की पौधे आपने जब नर्सरी से उखाड़ कर खेतों में लगाते हैं
तो उसका जो 1 हफ्ते का समय होता है उसमें उसको लगने में समय लग जाता है, यानी कि उसकी जड़ों को विकसित होने में, फैलने में मट्टी में और अंदर तक जाने में उसमें समय लगता है। और उससे क्या होता है, आपका जो विकास है वो धीमा पड़ जाता है और समय अवधि बढ़ जाती है। इससे आपकी जो धान की फसल है वह लेट होने लगती है। तो अगर आप पहले से ही अपने खेतों में खाद को डाल के रखेंगे तो आपका जो ये 1 हफ्ते का समय होता है जिसमें पौधे की जड़ें फैलती हैं, विकसित होती हैं, वो कम हो जाएगा। वो 2 से 3 दिन ही लगेगा, 4 दिन ही लगेगा, जिसमें कि आपका पौधा जो है वो फिर से विकसित होना शुरू हो जाएगा, यानी कि विकास तेजी से करने लगेगा। डीएपी के अलावा एक और खाद है जिसका किसान भाई बहुत ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, वो है एनपीके। एनपीके 12-32-16। बहुत सारे किसान भाई इस खाद का भी इस्तेमाल करके अपने धान की रोपाई करते हैं। इसकी मात्रा आपको लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 70 से लेकर 75 किलोग्राम के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों इसमें जो होती है नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, साथ साथ फास्फोरस की मात्रा भी कम होती है डीएपी की तुलना में। इसलिए आपको इसको थोड़ा सा अधिक मात्रा में डालना पड़ता है डीएपी की तुलना में। डीएपी हम इस्तेमाल कर रहे थे 1 एकड़ खेत के लिए 50 किलोग्राम, और हम एनपीके 12-32-16 इस्तेमाल करेंगे 70 से 75 किलोग्राम। ये भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी खाद मानी जाती है। बहुत सारे किसान भाई इसका भी इस्तेमाल करते हैं धान की रोपाई करने के लिए। अगर आप इसका भी इस्तेमाल करके अपनी धान की रोपाई करना चाहते हैं तो निश्चित होकर करें, ये भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी होती है और इसका भी इस्तेमाल करके किसान भाई अच्छा रिजल्ट पाते हैं। किसान भाइयों, आज की हमारी जो तीसरी खाद है वो है सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी। बहुत सारे किसान भाई इसका भी इस्तेमाल करके अपने धान की रोपाई करते हैं, क्योंकि हर एरिया में डीएपी और एनपीके अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी मात्रा में खपत होती है कि सभी किसान भाइयों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए कुछ किसान भाई डीएपी की जगह एनपीके इस्तेमाल करते हैं, कुछ किसान भाई एनपीके की जगह एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी खाद होती है। अगर आप इसका भी इस्तेमाल करके धान की रोपाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि सबसे बेस्ट जो होती है वो डीएपी होती है, और डीएपी के बाद एनपीके, एनपीके के बाद सिंगल सुपर फास्फेट, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट के साथ आपको एक और खाद लेना पड़ता है जो होता है यूरिया। क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर जो फास्फोरस के अणु होते हैं वो जो होते हैं वो गतिशील नहीं होते, यानी कि मूवेबल नहीं होते, वो अपने आप जो है पौधे तक नहीं पहुंच पाते। इसका मतलब उन्हें पौधे तक पहुंचाने के लिए हमें ऐसा कोई खाद डालना होगा या ऐसा कोई केमिकल डालना होगा जो उन्हें गतिशील बना दे। उसके लिए आपको इसमें नाइट्रोजन डालना पड़ेगा। नाइट्रोजन हम देते हैं यूरिया के फॉर्म में। इसीलिए आपको सिंगल सुपर फास्फेट के साथ 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ आपको नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का भी इस्तेमाल करना होगा। और अगर हम बात करें एसएसपी की मात्रा के बारे में, तो एसएसपी आपको लगभग लेनी है एकल खेत के लिए 100 किलोग्राम से लेकर 120 किलोग्राम। अगर आप इतनी मात्रा में एसएसपी डालेंगे तभी आपको अच्छा और बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप एसएसपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यूरिया डालना ना भूलें, नहीं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। यही इसकी सबसे बड़ी सावधानी है। किसान भाइयों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।